सलवात पढ़ें बुलंद आवाज़ से मोहम्मद वाले बात। मजलिस की कबूलियत के लिए मिल के आले मोहम्मद पर बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअत व फ़ी कुल्लि साअ मिन साअतिल लैल वन नहार वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़ाका तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद। बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या बदीअल अजाइब बिल खैर या बदीअल हम्दु ली आलिही वस्सलातु अला आलिहा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी कुरानिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आहिदना इला इब्राहीमा व इस्माईला अन ताहिरा बैतया लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्अ सुजूद। सलावात बुलंद आवाज़। देखें वक्त बड़ा मुख्तसर है। ये मुझसे पेशतर मेरे बुज़ुर्ग ही पढ़ रहे थे। अल्लाह जाने ये 66 साल की पाकीज़ा ज़ाकरी यही है कि वक्त भी देखा जाए और फिर पता भी ना चले कि मैंने छोड़ना कब है और बात कब करनी है। बहरहाल जितना मेरे पास वक्त है मुझे ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे साथ मिजाज मिलाएं। मेरी अपनी ड्यूटी है, मैं आपके सामने वो पेश करके चला जाऊंगा। मैंने कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत मुबारक तिलावत की है। बस इतना ही मेरे पास वक्त है कि मैं आयात का तर्जमा कर दूं और मैं इंतज़ार भी नहीं करूंगा कि कोई आके बैठे और बात शुरू हो। अल्लाह कह रहे हैं वाहिदना इला इब्राहीमा व इस्माईला। अल्लाह कहता है और हमने वादा ले लिया इब्राहीम से भी और इस्माईल से भी। चूँकि बात आज दिन है मेरे पाक अमीरुल मोमिनीन का, मैं जो 2 जुमले आपसे कहना चाहता हूँ। जहाँ मेरा वक्त ख़त्म होगा मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं मसाइब भी आपके सामने पढ़ूँ। जहाँ मेरी बात ख़त्म हो जाएगी मैं छोड़ दूंगा। अल्लाह कह रहे हैं वाहिदना, मेरे एक एक लफ्ज़ की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह कहता है वाहिदना, हमने अहद लिया इला इब्राहीमा, इब्राहीम से, व इस्माईला और इस्माईल से। वो अहद क्या लिया? अल्लाह ने 2 पैगम्बरों से वादा लिया। एक खलीलुल्लाह से वादा लिया, एक ज़बीहुल्लाह से वादा लिया। और वादा क्या था? अल्लाह कहते हैं हमने दोनों से ये वादा लिया अन ताहिरा बैतया, कि तुम दोनों ने मेरे घर को, मेरे काबा को, बैतुल्लाह को पाक रखना है। वाह जागो खुदारा जागो। अल्लाह कह रहे हैं हमने 2 नबियों से, तवज्जो है मेरे पास वक्त नहीं है, हमने 2 नबियों से वादा लिया अन ताहिरा। कुरान की आयत की तर्जमा मेरी जिम्मेदारी अन ताहिरा बैतया, कि तुम मेरे घर को, मेरे बैत को, मेरे काबा को पाक रखो। क्यों पाक रखो? परवरदिगार किसके लिए पाक रखवाना चाहता है? तो अल्लाह ने अगले हिस्से में वज़ाहत फरमाई लित्ताइफीना, मखसूस तवाफ करने वालों के लिए, वल आकिफीना, खास एतकाफ करने वालों के लिए, व रुक्अ सुजूद, और खास रुकू सजूद करने वालों के लिए। इब्राहीम तुमने भी काबा पाक रखना है, इस्माईल तुमने भी काबा पाक रखना है। जिन्होंने काबा पाक रखना है वो और हैं, जिनके लिए पाक रखना है वो और है। सलामत रहो, मौला तुम्हें सलामत रहो। जिन्होंने काबा पाक रखना है वो एक खलीलुल्लाह है, एक ज़बीहुल्लाह है। मेरे काबे को पाक रखो। लित्ताइफीना, हर तवाफी के लिए अगर अल्लाह इब्राहीम को पाबंद कर दे तो तौहीन है खलील की, कि वो उसके लिए पाबंद हो जाए जिसे पता ही नहीं मेरा हज हुआ है या नहीं हुआ। और इब्राहीम उसे कहते हैं जो करता जाए वो ही हज बनता जाता है।
इब्राहिम मेरे काबे को पाक रखो, सलामत रहो बड़े समझदार लोग। इब्राहिम मेरे काबे को पाक रखो, इस्माइल मेरे काबे को पाक रखो। जिन्होंने काबा पाक रखना है वो दो नबी है, जिनके लिए पाक रखना है वो अली है, अली की माँ है। मेरे काबे को पाक रखो। जागना, जब अपने घर को अल्लाह ने पाक रखवाना था तो भरी कायनात में खलीलुल्लाह को चुना, एक ज़बीहुल्लाह को चुना। जब आले मोहम्मद की बात आई, अली की तहारत की बात आई, सैयदा की इस्मत की बात आई, फिर नबियों को नहीं चुनता बल्कि खुद कहता इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिजा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। काबा को तुम पाक रखो, आले मोहम्मद को हम पाक रखें। तवज्जो है सब हज़रात, काबा को तुम पाक रखो, आले मोहम्मद को हम पाक रखेंगे। जागना बड़े समझदार लोग, तशरीफ फरमा है। मैं कुरान आपके सामने पेश कर रहा हूं। काबा को तुम पाक रखो, आले मोहम्मद को हम पाक रखेंगे। क्यों? इब्राहिम काबे को पाक रख सकता है उतना जितनी इब्राहिम में ताकत होगी। अल्लाह इन 14 को पाक रखेगा उतना जितनी अल्लाह में ताकत होगी। अब अगर तेरे पास अल्लाह की कुदरत का कोई पैमाना, कोई तराजू है तो कह दे अली इतना पाक है। जब तुझे नहीं पता कि वो कितना कादिर है, फिर तुझे क्या पता कि अली कितना पाक है। न उसकी तहारत की कोई हद, तवज्जो है सब हज़रात की, न आले मोहम्मद की तहारत की कोई हद, न उस परवरदिगार की कुदरत की कोई हद। वो लामहदूद कादर, ये लामहदूद ताहिर, न उसकी कोई हद, न इनकी तहारत की कोई हद। अब अगर कोई इनकी तहारत पे बहस करे, बोलो सही, बोलो सही। बस देखें, इब्राहिम पाबंद है काबा पाक रखने। तवज्जो मेरी तरफ रखो, वक्त मेरे पास थोड़ा है, परेशानी मुझे होनी चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पाबंद है काबा पाक रखने के, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पाबंद है काबा पाक रखने के। अब मुझे जुमला कहने की इजाजत दो, बड़े समझदार लोग तशरीफ फरमा हो। जब से हजरत इब्राहिम का वजूद है वो काबा पाक रखने का पाबंद है। जब तक हजरत इस्माइल का एक सांस भी बाकी है वो काबा पाक रखने का पाबंद है। आले मोहम्मद की तहारत की जिम्मेदारी इब्राहिम और इस्माइल पे नहीं है, अल्लाह पे है। जब से अल्लाह है, ओए होए, तवज्जो करो तो मैं बात बताऊं। जब से अल्लाह है, आले मोहम्मद पाक है, और जब तक वो अल्लाह रहेगा आले मोहम्मद पाक रहेंगे। इब्राहिम मेरे काबे को पाक रखो, इस्माइल मेरे काबे को पाक रखो। दो नबी पाबंद हो गए काबा पाक रखने के। किसके लिए पाक रखना है? लित ताइफीना। ये अल्फ लाम ताइफीन पे भी मारफे का है, आकिफीन पे भी मारफे का है, और रुका सुजूद पे भी मारफे का है। यानी आम बंदा इसमें नहीं आ सकता। ख़ास तवाफियों के लिए, ख़ास एतकाफ़ करने वालों के लिए, और ख़ास रकू सुजूद करने वालों के लिए इब्राहिम मेरे काबे को पाक रखो, इस्माइल मेरे काबे को पाक रखो। यही वजह है कि अली की माँ ने 13 रजब को अबू तालब का घर छोड़ा, सीधी बैतुल्लाह की तरफ आई, और अली की माँ ने आते ही पहले काबे का तवाफ करके सारी दुनिया को बताया कि वो तवाफी हम है जिनका खलील भी पाबंद है। वो तवाफी हम हैं जिनका खलील भी पाबंद है। ये बीबी ने तवाफ कब किया? ऐलान इस्लाम से 10 साल पहले। तवज्जो है सब हज़रात की। ऐलान नबूवत से पैगंबर ने ऐलान किया है तो दुनिया मुसलमान हुई है ना। पैगंबर के ऐलान इस्लाम से पहले दुनिया काफिर है। अभी ऐलान इस्लाम नहीं हुआ। अली की मां ने 10 साल पहले
तवाफ काबा करके दुनिया को समझाया कि जाहिलों, कभी काफिरों की बीवियां भी काबे का तवाफ करती हैं। अली की मां ने, तवज्जो है सब जरा, अली की मां ने ऐलान नबूवत से 10 साल पहले तवाफ काबा किया। तवाफ काबा करने के बाद शिया सुन्नी और जितनी भी किताबें हैं, तमाम मुसलमानों के फिरके, क्योंकि मुझे किसी फिरका वारियत में मेरी जिंदगी गुजर गई, मैंने तकरीर नहीं की, तमाम फिरकों में मुत्तफिक अलैह है कि अली की मां जब अबू तालिब के घर से आई थी तो चाबी लेके नहीं आई थी, चाबी थी घर में। हाय हाय, तवज्जो फरमाइए, चाबी थी घर में। या अली, मगर अली की मां अगर चाबी उठा के, जागना मैं कोई बात करने लगा हूं, अगर अली की मां चाबी उठा के ताला खोलती, अंदर अली की विलादत होती, तो तवज्जो है, काफिरों की मां अपने नाजायज बच्चे भी आकर काबा में पैदा करती। अली की मां ने दीवार हटा के बताया कि काबे में वो मां है जिसका बच्चा अली जैसा हो। सलामत सलामत रहो। अली की मां आई, तवाफ काबा किया। तवाफ काबा करने के बाद दीवार काबा शक हुई। किसी तफसील का वक्त नहीं कि वजाहत करूं, ये जुमले आपके ज़हनों में 12 दफा आ चुके हैं और आपने पढ़ भी लिए होंगे, सुने भी हैं उलमा ज़ाकिरीन से, मानते भी सारे शिया सुन्नी हैं। अली की मां बैतुल्लाह में दाखिल हुई। बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं, दीवार हटी थी, दीवार बंद हो गई। बोलो तो सही मेरे साथ, यही वाकया हुआ है ना। मुझे बाबा इतना तो वक्त ही नहीं कि मैं आप तशरीह करूं। दीवार हटी थी, बंद हो गई। अली की मां है काबे के अंदर, और मैं दुनिया को बताना ये चाहता हूं, अली की मां बैतुल्लाह में आई है, हरम में नहीं आई। हरम और है, बैतुल्लाह और है। अली की मां हरम में नहीं आई, अली की मां आई है बैतुल्लाह में। बैतुल्लाह कौन सा है मैं वजाहत कर दूं, बड़े नेक लोग तशरीफ फरमा हो, हाजी भी मौजूद होंगे। वो जिस पर स्याह रंग का गिलाफ चढ़ा हुआ है वो बैतुल्लाह है, बाकी सारा हरम है। बोलो सही मेरे साथ यार, खुदा राज बड़े, हाँ ये बहुत बड़ा इलाका है, तवज्जो मेरी तरफ रखनी, बड़े समझदार लोग यहां तशरीफ रखें। अली की मां बैतुल्लाह में आई, वो जिस पर स्याह रंग का गिलाफ है उसे बैतुल्लाह कहते हैं, बाकी सारा हरम है। तवज्जो फरमाने सब, जब बोला जाएगा बैतुल्लाह तो मुराद हरम भी लिया जाएगा और बैतुल्लाह भी लिया जाएगा। हालांकि हरम और है, बैतुल्लाह और है। मैं एक लफ्ज में बच्चों को समझा दूं, नौजवान और बुजुर्ग तो जानते हैं। जैसे लफ्ज मुसलमान, मुसलमान के लिए बताना पड़ेगा कि मोमिन है या नहीं है। लेकिन अगर किसी को कहो मोमिन, अब पता है कि ये अगर मोमिन है तो पहले मुसलमान है। जब बैतुल्लाह कहा जाएगा तो फिर वजाहत करनी पड़ेगी हरम क्या है और बैतुल्लाह क्या है। अली की मां उस जिस पर गिलाफ चढ़ा हुआ है उस बैतुल्लाह में आई। तवज्जो है, अली की मां दीवार हटा के अंदर दाखिल हुई, बैतुल्लाह में आई है, हरम में नहीं आई। इसीलिए तो पाक पैगंबर ने दुनिया को समझाया, यानी चादर ओढ़ के फातिमा के घर में बताया कि जो चादर के नीचे है वो अहले बैत है, जो बाहर है वो हरम है। सलामत, जो चादर के नीचे वो अहले बैत है, जो बाहर है ये है कुरान। तवज्जो है, वो हरम है। अली की मां हरम में नहीं गई, बैतुल्लाह में आई है और बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हुई। अब तारीख में एक इख्तलाफ जरूर है, शिया और सुन्नी में भी, सुन्नी और शिया में भी, शिया और शिया में भी। मुझे उस इख्तलाफ से बहस नहीं करनी, इख्तलाफी बात करनी नहीं, सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि यह बहस है
कि बैतुल्लाह में बुत थे या हरम में बुत थे। कुछ कहते हैं बैतुल्लाह में बुत थे, मगर मैं उनसे सवाल करता हूं, अगर बैतुल्लाह में बुत थे, इब्राहिम का वादा कहां गया था? ओए होए, बोलो सही मेरे साथ, बोलो सही मेरे साथ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वादा का, अली की मां आई है बैतुल्लाह में, पहले दिन भी काबा के अंदर, दूसरे दिन भी काबा के अंदर, तीसरे दिन भी काबा के अंदर। 13 रजब को आई, 16 रजब को निकली। आयत थी अली के लिए, जब अली आ गए थे चली जाती, मगर पहले दिन भी काबा के अंदर, दूसरे दिन भी काबा के अंदर, तीसरे दिन भी काबा के अंदर, क्योंकि अली की मां जानती है इब्राहिम पाबंद है तवाफियों के लिए काबा पाक रखने का, और तवाफ 3 दिन से कम होता नहीं। अली की मां ने 3 दिन काबा में रह के बताया, वो तवाफी भी हम है, एतकाफी भी हम है। सलामत अली की मां दाखिल हुई। तवज्जो है सारे मेरे दावती होने आए ने भाई, उस वेले पता न लगे भाई ढक्कू साहब की वारी आई कि शिराजी साहब की वारी है। तवज्जो है सारे। अगर मेंबरों से ये बातें खत्म हो जाएं कि किसी का हक गस्ब करना और सिर्फ अपनी सफाई पेश करना, जाकिरी ये है कि हर किसी को मौका दो ताकि जो कोई वो अंदर जज्बात लेके आया है वो आप तक पहुंचा सके। तो वो जो सारी जिंदगी हो गई अली की मां। बस बात में बेटे बैठ जाओ, खत्म करने लगा हूं। वक्त मेरे पास सिर्फ मेरे ख्याल 5 मिनट और है अजान होने में, इजाजत है? अली की मां, हर बंदे से मेरी बात नहीं, जिसकी तवज्जो है वो बात सुने। अली की मां आई है काबा में, अंदर चली गई, दीवार हटी थी, बंद हो गई। अंदर ना कोई राविया गई है, ना कोई मुहद्दिसा गई है, ना कोई रावी, कुछ भी नहीं। अंदर सिर्फ अकेली अली की मां है और सिर्फ अली है। अब दुनिया बहस करती है कि अली ऐसे आए, हसन ऐसे आए, और जाहिल जब अंदर है कोई नहीं तो कौन बताएगा कि अली की आमद कैसे हुई? अली की मां से पूछा कि तेरा बेटा कैसे आया? बीबी कहती है एक नूर का पर्दा हायल था, या मेरे पहलू में एक बच्चा कह रहा था सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही, जो आते ही तस्बीह इलाही पढ़े। अच्छा एक बात बताएं, बड़े समझदार लोग तशरीफ फरमाएं। अली की मां काबे के अंदर गई, और यार बोलो सही मेरे साथ, इत्तेफाक है सबका, मैंने अपने पास से तो नहीं कोई बात बनाई, तुम्हारी हर किताब में मौजूद है। अली की मां गई अंदर, बंद हो गई दीवार। अब हाजियों के सरों पे रखो कुरान, वो जिस पर स्याह रंग का गिलाफ है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं, उसके अंदर कोई टूटी लगी हुई है? बोले ऐसे मेरे नाल, बोले ऐसे। मैं बात खत्म करने लगूं, मेरे पास इतना वक्त ही नहीं बाबा। अंदर कोई टूटी है, कोई नलका, कोई पानी का इंतज़ाम, कोई घड़ा रखा हुआ हो? बोलो तो सही मेरे साथ। ये बहर से तवाफ़ करते हो, गिलाफ काबा चूमते हो, अंदर आबे ज़मज़म है तो बाहर, पानी है तो बाहर, नल है तो बाहर। अंदर ना कोई टूटी है, ना नलका है, ना घड़ा है, ना पानी का इंतज़ाम है। मुझे एक जुमला कहने की इजाज़त दो, मैं कह दूं। मेरे पाक उलमाए किराम, तवज्जो रहे, मैं सबकी इज्जत करता हूँ। मुझे इतना बताओ कि कोई भी मौलवी बड़ा मुत्तकी से मुत्तकी, तवज्जो रहे, जितना भी कोई परहेजगार बंदा हो, आम बंदा हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, तवज्जो रहे, अलामा फाहमा हो, कोई भी बंदा 12 घंटे बातहारत नहीं रह सकता। 12 घंटे तू बातहारत नहीं रह सकता। अली की मां ने 3 दिन काबा के अंदर रह के बताया, अली भी पाक है, अली की मां भी पाक है। अली भी पाक है।
जाओ तहारत के लिए, तवज्जो है सदर, तहारत के लिए कुल 3 तरीके हैं। हमने फिका पढ़ी हुई है, इसी मदरसे में पढ़ता रहा हूँ, बाबुल उलूम में भी पढ़ा हूँ और मदारस में। तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, मेरे लिए सारे वाजिबुल एहतराम है, सब के लिए पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। हर फिका में यह मसला है कि तहारत के लिए कुल 3 तरीके हैं। मालिक कह दे पाक है, शरीयत कहती है पाक है। तवज्जो करें सारे, गला फिका ही सुन लिए करो। मालिक कह दे पाक है, शरीयत कहती है पाक है। मालिक मौजूद नहीं, 2 आदल गवाही दे देते हैं पाक है, शरीयत कहती है पाक है। तवज्जो है फरमान सदर, अपनी आंखों से तहारत देख लो, शरीयत कहती है जब आंखों से देख ही लिया है, अब शक क्यों करते हो। चलो मैं बच्चों को समझा दूँ, ये मेरा रुमाल है, मैं मालिक बन के कह रहा हूँ, किसी ने नमाज पढ़नी है, मैं मालिक बन के कहता हूँ ये मेरा रुमाल पाक है। अब शरीयत कहती है तुझे किसी तहकीक की ज़रूरत नहीं, जब मालिक ने कह दिया है, जब मालिक ने कह दिया है तो इसे पाक मानो। मैं मौजूद नहीं, 2 आदल गवाह मौजूद हैं और वो देख के कहते हैं कि ये शिराजी साहब का रुमाल है, हम जानते हैं ये पाक है। अब शरीयत कहती है किसी तहकीक की ज़रूरत नहीं, 2 आदलों की गवाही पे यकीन करो और इसे पाक मानो। तवज्जो है, ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका क्या है कि मैं आपके सामने ये रुमाल धो के मेज़ पे रख रहा हूँ, अब आपने मुझे धोते हुए भी देखा, मेज़ पे रखते हुए भी देखा, अब आपने अपनी आंखों से तहारत देख ली, तो तवज्जो है, अब यकीन करो, यानी तहारत के कुल 3 तरीके हैं। मालिक कहते पाक है, शरीयत कहती है दूसरी गवाही मानने की जरूरत नहीं, पाक मानो। 2 आदल मिल जाते हैं, यानी तीनों गवाहियों में से एक भी मिल जाए तो तहारत के लिए काफी है। मगर मुझे रब्बुल इज्जत की कसम, अल्लाह जाने मेरा अली इब्न अबी तालिब कितना पाक है कि अल्लाह ने इसकी तहारत के लिए एक बात नहीं की, खुद मालिक बन के कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा, होए होए तवज्जो फरमाओ, इन्नमा युरीदुल्लाह, खुद मालिक बन के कहा, जाग रहे हो या सो गए, खुद मालिक बन के कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अब तवज्जो है, काफी थी तहारत के लिए, मगर 2 आदल गवाह भेजे, जिब्रील को आयत दे के भेजा, मुस्तफा को सुनाने का हुक्म दिया, जिब्रील भी आदल, मुस्तफा भी आदल। तीसरा तरीका क्या था कि अपनी आंखों से तहारत देख लो, इसीलिए तो दीवारे काबा हटा के अली की आमद अंदर हुई कि जालो देख लो, अगर पाक न होता तो पाक घर में कैसे आता। याद रखो, इस्लाम इब्तदा है। तवज्जो है इस्लाम, आवाज नहीं छोड़ी, इस्लाम इब्तदा है, ईमान इंतहा है। तवज्जो है सब, थक गए हो ना। इस्लाम इब्तदा है, ईमान इंतहा है। हर इंतहा मोहताज इब्तदा होती है, इब्तदा मोहताज इंतहा नहीं होती। बोलो सही मेरे साथ, इस्लाम इब्तदा है, ईमान इंतहा है। इस्लाम आगाज है, नजफ अंजाम है। तवज्जो मेरी तरफ रख ली, क्योंकि ये कुल्ले ईमान है। इस्लाम इब्तदा, ईमान इंतहा। हर इब्तदा मोहताज इंतहा होती है, इंतहा मोहताज इब्तदा नहीं। आप परेशान हो गए, चलो मैं बच्चों के लिए एक मिसाल देके आसान कर दूं। इब्लीस फरिश्ता था, इब्तदा अच्छी थी, इंतहा खराब हुई। बोलो तो सही मेरे साथ यार, खुदा रहा हर बात पे मुझे। इब्लीस की इब्तदा अच्छी थी, फरिश्तों की साफ में जा बैठा, इंतहा खराब हुई, अल्लाह ने शैतान बना दिया। और इब्तदा अच्छी नहीं थी, लश्कर यजीद में था, इंतहा अच्छी हुई, हुसैन ने हुर बना दिया। इब्तदा मोहताज इंतहा है,
इंतहा मोहताज इब्तदा नहीं। काबा जाए तो लिबास पाक होता है, नजफ जाए तो दिल पाक होता है, काबा जाए तो शक्ल पाक होती है, नजफ वाले को माने तो नस्ल पाक होती है। बस दुनिया वक्त नहीं, सिर्फ 2 मिनट अजान में बाकी हैं। इजाजत दें, मैं भी अपनी इस इबादत की तकमील के लिए सिर्फ एक जुमला कहने लगा हूं। अली इब्न अबी तालिब आज यौम मना रहे हो मेरे आका का, मस्जिद में सर जख्मी हुआ है ना मेरे आका का। 19 शब ज़रबत है ना, 19 रमज़ान को मेरे मौला का मस्जिद के मेहराब में सर जख्मी हुआ है। मेहराब में खून था, अली की रीश पे खून था, अमामा खून में तर था, मगर अली को सैयदुस साजिदीन नहीं कहा गया। इतना बड़ा सजदा गुजार, मगर सैयदुस साजिदीन मेरे मौला अली का लक़ब नहीं है। हुसैन इब्ने अली का सजदा अली से भी बड़ा सख्त है, क्योंकि अली ने सजदा किया मेहराब के साए में, जब हुसैन ने सजदा किया तो तपती हुई रेत पे सजदा किया। जब अली ने सजदा किया तो अली का सर जख्मी नहीं था, जब हुसैन सजदा कर रहा था पेशानी में भी तीर लगा हुआ था, हुसैन के सारे बदन में तीर लगे हुए थे, और तपती हुई सहरा पे हुसैन ने सजदा किया। अली के सजदे में और हुसैन के सजदे में ये फ़र्क है कि जब अली ने सजदा किया तो बेटों ने सजदे से सर खुद उठाया, मगर जब हुसैन ने सजदा किया बेटी तरले करती रही, किसी ने बेटी को बाप की मैयत के करीब नहीं जाने दिया। मगर इतने बड़े सजदा गुजार, ना अली को सैयदुस साजिदीन कहते हो, ना हुसैन इब्ने अली को सैयदुस साजिदीन कहते हो। सैयदुस साजिदीन कहते हो मेरे चौथे बीमार इमाम को। कभी सवाल किया कि ये बीमार इमाम सैयदुस साजिदीन कैसे है? क्योंकि अली ने सजदी किया मस्जिद के मेहराब में, हुसैन ने सजदा किया चाहे गर्म रेत थी, मगर सजदा तो जमीन पे किया। मगर ये वो सैयदुस साजिदीन है, रुकू किसी बाजार में कर रहा है, सजदा किसी बाजार में कर रहा है। रुकू करता है तो कोई पुश्त पे ताजियाने मारता है, जब सजदा करता है कोई कहता है ज़ैनब की चादर छिन गई।